गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी एक चार्ज हम एज्यूम कर लेते हैं। चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू। सो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था कि एक चार्ज होता है और चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रीजन क्रिएट करती हैं या एक स्पेस क्रिएट करती हैं, या बोल सकते हैं चार्ज के अराउंड एक एरिया क्रिएट होता है। इस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इस चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकल रही हैं। क्योंकि चार्ज आपका प्लस क्यू है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। क्लियर है? डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। आप और भी लाइंस क्रिएट कर सकते हो। सो अब ये चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट करता है। इस टाइप से एक रीजन क्रिएट कर लिया इसने। अब इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? और इस फोर्स को हम बोलते हैं कूलाम्ब फोर्स। सो कूलाम्ब फोर्स को भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, और इसमें आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एक चार्ज हमने लिया है और चार्ज जो है अपने अराउंड क्या कर रहा है, एक रीजन क्रिएट कर रहा है। इस रीजन में किसी दूसरे चार्ज को हम लेके आते हैं। दूसरा चार्ज तो दो ही टाइप के हैं, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे लेके आना है। ठीक, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को जब मैं अपने रीजन में लेके आता हूँ, इस फर्स्ट वाले चार्ज के एरिया में, आप बोल सकते हो जैसे ये इसका क्या है, एरिया है। अगर इसके एरिया में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, या फर्स्ट वाले चार्ज का इन्फ्लुएंस को दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो बेसिक जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है कि इट इज़ अ स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज within which a body experience its influence. Clear है? So it is a space or region around a charge within which a body influences can be experienced by another charge. So इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि एक चार्ज है, उसके अराउंड एक रीजन है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं चार्ज की तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक चार्ज करते हैं, रिपेल करते हैं। क्लियर है? सो लाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और अनलाइक चार्ज रिपेल करेंगे। और सेकंड जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज या दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो अब देखो, अगर बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो जैसे आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन में फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो जैसे जैसे हम चार्ज के क्लोज़र होते जाएंगे हमारा फोर्स भी है क्या, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है? सो अगर मैं बात कर रहा हूँ ए पॉइंट की और बी पॉइंट की बात करता हूँ, तो जो पॉइंट हमारा, या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट हमारा चार्ज से जितना अवे है उस पर फोर्स भी उतना ही कम लग रहा है। जो चार्ज के जितना क्लोज है उस पर फोर्स भी उतना ज़्यादा लग रहा है। तो अब हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सो बेसिक जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम लोग बोल देते हैं, इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोल देते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि जो हम चार्ज लेके चल रहे हैं उस पर 1 कूलम का चार्ज होगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसे बोलेंगे। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिक जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है कि एक चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास प्लस क्यू कोई चार्ज था
और प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना एक रीजन है, ठीक है, या बोल सकते हैं इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, सो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मेरे पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस पे 1 कूलम्ब का चार्ज होगा। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट ए पे आप अज्यूम कर सकते हो इस चार्ज का जो रीजन है या जो स्पेस है या जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमें क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है। क्लियर। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब अपने आप तो आएगा नहीं। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो टोटल वर्क डन हुआ हमारा, उस टोटल वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो द total work done in moving a unit positive charge from infinity to the point A in the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पर मूव करने में हमें जो वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V। क्लियर है। इसको डिनोट किससे करते हैं, V से, कैपिटल V से। और V को आप बोल सकते हो SI यूनिट जो होती है वो भी क्या होती है, वोल्ट। क्लियर। SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और जो इसका फॉर्मूला है वो आपको क्या मिलेगा, V = W/Q। क्लियर है। फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है, V = W/Q। सो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक और हम डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसा कि अगर आपको पता करना हो कि 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट कब होगी, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो वर्क डन है उसको भी यूनिट लेके चलेंगे, 1 यूनिट, और जो चार्ज है वो भी हमारा क्या होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसा कि लेके चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में V 1 वोल्ट इक्वल होगा किसके, 1 वोल्ट इक्वल होगा 1 जूल। 1 जूल, जूल क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन। क्लियर है। 1 जूल डिवाइड बाय दी 1 कूलम्ब। क्लियर है। 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम्ब। सो हम बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा, जब किसी 1 कूलम्ब के चार्ज को हम 1 कूलम्ब के चार्ज पे हम वर्क डन जो होगा हमारा कितना हो, 1 जूल हो। ठीक है। जब किसी 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करने में हमारा वर्क डन कितना हो, 1 जूल का हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के। या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a unit positive charge। यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा 1 वोल्ट कब होगा, जब किसी 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करने के लिए हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़े। आई होप कि क्लियर है सबको। अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारे पास कोई चार्ज था और इस चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट ए है, तो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक मूव करवाने में जो हमारा वर्क डन हुआ या जो हमारी मेहनत हुई, उस वर्क डन
वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, डिनोट किससे करते हैं, V से। और 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, या यहाँ से बोल सकते हो कि V इक्वल टू क्या होता है, जूल पर कूलम। क्लियर है, क्या होता है, जूल पर कूलम। So electric potential is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a unit positive charge. Clear है यहाँ तक? ओके, तो अब लास्ट टॉपिक बचता है आज का, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी हमारी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वहाँ से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इनफाइनाइट पे क्यों लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये तो होना चाहिए ना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस ही क्यों ले रहे हैं, कोई और डिस्टेंस क्यों नहीं लिया हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने के लिए। ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में रेज हो ही रहा होगा। चलो, तो सबसे पहले बच्चों हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस का मतलब हायर में से कोई हायर वैल्यू आपको गिवन होगी, उसमें से लोअर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। दो बॉडीज़ का या दो डिस्टेंसेस का हमें अगर डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, दो फिगर मैंने यहाँ पे बनाए हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। एक में आप देख सकते हो कि एक मेरे पास बीकर है और मैंने यहाँ पे वाल्व लगाया है। ये हमारा क्या है, वाल्व हो गया। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ, ये क्या है, वाल्व है। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि ए पॉइंट पे वाटर का जो लेवल है वो हमारा क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, वाटर का जो लेवल है वो क्या है, ग्रेटर है। और बी पॉइंट पे वाटर का लेवल क्या है, लेस है। क्लियर, ए पॉइंट पे अगर फिगर फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट पे हमारा वाटर का लेवल ग्रेटर है, बहुत हायर है, और बी पॉइंट पे वाटर का लेवल लेस है। अब देखो, इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस बॉटम पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बीकर के बॉटम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि बीकर में कितनी हाइट तक हमने पानी भरा है। ठीक है, या वाटर की जो हाइट है इस पे डिपेंड करेगा कि बीकर में वाटर की हाइट कितनी है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है। क्लियर है, अब अगर हाइट जो है, प्रेशर आप बोल सकते हो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइट के, हाइट ऑफ द वाटर के। ठीक है, सो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट ऑफ द वाटर के। तो अब जितना ज़्यादा इसमें वाटर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा बीकर के बॉटम पे। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ए का लेवल हाई है तो प्रेशर ज़्यादा है, बी का लेवल कम है तो प्रेशर कम है। अब इसका मतलब एक कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, वाल्व को यहाँ से ओपन कर दें। ठीक है, वाल्व को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, वाटर का जो फ्लो है वो ए टू बी होने लग जाएगा। क्लियर है, जैसे घरों में हमारे वाटर की टंकी होती, पानी की टंकी होती है सबके घरों में, तो वो पानी की टंकी में जो हमारा पानी स्टोर है वह, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पोटेंशियल हाई है, या आप बोल सकते हो कि प्रेशर हाई है। तो घरों में जो टुंटी लगी होती है वहाँ पे हमारा पोटेंशियल लो होता है, या बोल सकते हो प्रेशर लो है। तो जैसे ही आप टुंटी ओपन करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पानी का जो फ्लो है वो कंटिन्यू होने लग जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी, अगर हम वाल्व को ओपन करते हैं तो जो वाटर का फ्लो है वो कहाँ से होगा, ए से बी तक होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना आ जाए, या आप बोल सकते हो कि ए और बी दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो अब देखो, यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है कहाँ से, हायर से लोअर। आप बोल सकते हो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे सप्लाई हो रही है। क्लियर, चलो सेम, तो हम इसको डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्यों कर रहे हैं, या इससे क्या रिलेशन है। तो देखो, जैसे यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है, सेम हमारा जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ द चार्ज
पार्टिकल्स। क्लियर है? ड्यू टू मोशन ऑफ द चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन ये बताती है कि हमारा जो करंट है उसका फ्लो कितना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा होगा। अब देखो करंट में क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, या बोल सकते हो कि चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो कैसे हो रहा है? एक डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है? एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास चार्ज अगर हमें गिवन है, इसका मतलब कि चार्ज करंट की डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट का हमारा कैसे फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल हमारा क्या हो गया? हायर पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए के पास प्रेशर हाई था, बी के पास प्रेशर लो था, तो हमारा जो वाटर है उसकी सप्लाई कैसे हो रही है? ए टू बी हो रही है, ठीक है। अगर बी के पास प्रेशर हाई होता तो बी टू ए होती। तो सेम कंडीशन है। अगर किसी वायर की बात कर रहे हैं, किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें भी क्या होगा? करंट की डायरेक्शन आपको बता देगी कहाँ पर हमारा पोटेंशियल हाई है और कहाँ पर लो है। तो करंट की डायरेक्शन से हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है वो कैसी डायरेक्शन होगी? लो पोटेंशियल। प्रेशर इज इक्वल टू हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? पोटेंशियल एज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया? लो पोटेंशियल। क्लियर है? हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलो तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए माइनस वी बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वी ए माइनस वी बी, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सो मैं एक चार्ज बना लेता हूँ और कोई दूसरा चार्ज है, इसके लिए मैंने एक रीजन क्रिएट कर लिया। ए पॉइंट हो गया मेरे पास और ये हो गया दूसरा पॉइंट बी, ठीक है। अब कोई मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज था और इस चार्ज को मैंने एक बार ए पॉइंट पे मूव किया है, या आप बोल सकते हो कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कहाँ पे है? आपका पॉइंट बी पे है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने ए से बी तक मूव किया है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक मूव किया है, तो ए से बी तक मूव करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के हम जितना क्लोज जाएंगे रिपल्शन उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वर्क डन की बात करें तो इसका मतलब ए और बी पॉइंट दोनों में पोटेंशियल हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर आपको वर्क डन जो है वो जीरो मिल जाए, एक केस अज्यूम करो कि वर्क डन आपका W जो है वो किसके इक्वल हो? जीरो। मतलब चार्ज को मूव करने में कोई भी काम आपको करना नहीं पड़ा, कोई भी वर्क डन आपको नहीं करना पड़ रहा है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। V भी क्या हो जाएगा? जीरो। या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि अगर वर्क डन आपका जीरो है तो इस केस में जो पोटेंशियल है वो तो जीरो नहीं होगा, लेकिन जो आपके पॉइंट्स होंगे, जैसे इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंस जो भी हमारे पॉइंट होंगे सब पे हमारा V जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मीन्स आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलो इसको रफ करते हैं। ये कंडीशन आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से क्लियर होगी। इसकी डेफिनेशन क्या? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम चार्ज को कैसे मूव कर रहे हैं? बी से ए पे मूव कर रहे हैं। तो मैं इसमें भी क्लियर कर देता हूँ। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, और चार्ज हमारा कैसे मूव कर रहा है? बी टू ए मूव कर रहा है। क्लियर है? चार्ज कैसे मूव कर रहा है? बी टू ए मूव कर रहा है। तो
इस चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मूव करने में हमें जो वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, वी ए माइनस वी बी। मीन्स पोटेंशियल एट ए क्या होगा, हायर होगा, और पोटेंशियल एट बी क्या होगा, लेस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, और ये भी हमारा इक्वल होता है किसके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। सो वी ए माइनस वी बी, इसको और डिनोट कर सकते हैं किससे, डेल्टा वी से। क्लियर। सो वी ए माइनस वी बी इक्वल होता है किसके, डब्लू अपॉन क्यू, या आप बोल सकते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्लू अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऐसा यूनिट भी आपकी क्या होती है, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। क्लियर। और जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम किसी बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी सोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैंने बैटरी को अगर यूज़ किया है, एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, एक बैटरी है मेरे पास इस टाइप से। ठीक है। जैसा कि आपने घरों में देखा होगा कि वॉचेज़ में जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, या किसी भी टॉय में आप बैटरी यूज़ करते हैं, तो इसमें ये जो पोर्शन आपका पॉजिटिव होता है, और जो लोवेस्ट पोर्शन है, बॉटम का पोर्शन है, वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। अगर बैटरी में हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव वाले को लो पोटेंशियल। क्लियर है। पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल और नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल। आई होप स्टूडेंट्स कि आपका डाउट जो है वो भी सब क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप फिर से बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और जो इसका पार्ट फर्स्ट है उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली।